तस्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं कण्ठोत्कं वारविकारमन्य अस्मात् गुरुन् सन्ततं मानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, प्रणाम है आप सबकी उपस्थिति को। मैं देख रहा हूँ जिनका नाम स्क्रीन पर आ रहा है और जिनका फोटो भी आ रहा है, मेरे मित्र रविभूषण अस्थाना जी हैं। उनके आत्मज रोहित अस्थाना जी हैं, उनके माध्यम से डॉक्टर अभिलाषा द्विवेदी जी हैं। तो आप लोगों की उपस्थिति को प्रणाम है। और भी लोगों का स्क्रीन पर नाम आता जाएगा तो हम नाम पढ़ते जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी देख लेते हैं ऐसे, तो उन सबको भी उपस्थिति को प्रणाम है। एक और आज थोड़ा आपको ये भी बता दें कि मेरे पास आया नहीं है, मैंने उसको पिकअप किया हुआ है। चलिए, मंजू भी आ गई है, वो मेरी कजिन सिस्टर है छोटी। आज मैं एक छठी मैया का एक गीत गाऊंगा, और जिसके रचनाकार हैं, शब्द रचना जो की है वो डॉक्टर प्रोफेसर हरेंद्र हिमकर जी हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से अवकाश प्राप्त प्रोफेसर। तो प्रोफेसर तो अवकाश प्राप्त तो होते नहीं, रक्सौल में रहते हैं, यानी बिहार का जो बॉर्डर जिला है नेपाल से लगता हुआ, वहाँ रहते हैं वो, बेतिया जिला से रक्सौल के उनका निवास है। भानु सिंह जी की भी उपस्थिति को प्रणाम है। सुशील कुमार राय जी भी आ गए हैं। तो आप सब लोगों की उपस्थिति हो गई है, तो मैं वो जो गीत रचना है तो समसामयिक, लेकिन वो सारा मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि उसमें सामाजिक चेतना तो है ही है, और भी सामाजिक जो हमारी समस्याएं हैं उनके लिए भी भगवान सूर्य से विनय है, विनती है। तो सारी तो समस्या हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं दो पदों का इसमें से जिसका उन्होंने किया है कंपोजिशन छठ के उपलक्ष्य में, भगवान सूर्य से जो प्रार्थना की है, तो हम उनकी शब्द की प्रार्थना को स्वरांजलि में हम भगवान सूर्य को अर्घ कर रहे हैं, अर्घ अर्पित कर रहे हैं। कोई शब्द से करता है तो कोई स्वर से करता है, कोई भाव से करता है, कोई तीनों ही है। जिसमें बहुत सारे लोग हैं जिनमें स्वर भी है, शब्द भी है, भाव भी है। तो अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक सीमाओं में बंधे रख के भगवान सूर्य की आराधना, क्योंकि हमारी इस सोलर सिस्टम में, इस सौर मंडल में सबसे बड़े भगवान तो वही है, सबसे बड़े देवता तो भगवान सूर्य है, जिनकी आराधना का ये पर्व पता नहीं कब से, वैदिक काल से चलते आ रहा है।
अनादिकाल से चलते आ रहा है। तो आइए इसका आनंद लेते हैं। सुनील कुमार राय जी हैं, भानु सिंह जी हैं, मंजू है, अभिलाषा जी हैं, रवि भूषण अस्थाना जी भी हैं। तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, ये इससे पहले कि हमारे और सभी मुकेश सिंह जी आ गए हैं, सुशील कुमार राय जी तो है ही हैं, मुकेश जी की भी उपस्थिति को प्रणाम है। तो देखिए थोड़ा मेरे लिए इस स्वर में गाना तो थोड़ा कठिन है, फिर प्रयास तो मैं करूँगा ही। हाँ, और उनको आभार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर हरेंद्र हिमकर जी को, जिन्होंने जो इसके गीतकार हैं, और हमने इसको स्वरों में बांधा है। और देखिए हमारी स्वरांजलि कैसी होती है भगवान सूर्यदेव को। फिर उसके बाद विवेक चूड़ामणि का देखिए कि हम कैसे इस ज्ञान के भास्कर को और विवेक की चूड़ामणि को कैसे हम जमीन पर उतारते हैं, ये भी तो बात है ना। तो उसका भी आनंद लीजिए, इसका भी आनंद लीजिए। सारी चीज़ें चलते रहती हैं समानांतर रूप से समाज में। हाँ, और क्या। ओम नमो नारायण।
भाई राम राम जी, ये छठ का गीत है। विनय सुरेंद्र राय को आशीर्वाद। दौड़ा के कोरे कोरे लेके दियरिया, रौरे डगरिया पर लागल बा नजरिया। दौड़ा के कोरे कोरे लेके दियरिया, रौरे डगरिया पर लागल बा नजरिया। अर्जी पर करीना विचारे सूरज देवा, अर्घ के बेर अर्जी पे करीना विचारे सूरज देवा, अर्घ के बेर। अर्जी पर करीना विचारे सूरज हरिनायन हारे सूरज देवा, भैले अर्घ के बेर। निसवा के करीना हरे निसवा के हरिनायन हारे सूरज देवा, भैले अर्घ के बेर। ओम नमो नारायण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। बहुत बहुत आप लोगों को उपस्थिति को प्रणाम भी। और आप कहेंगे हम लोगों को क्यों प्रणाम? हाँ, आप लोगों को इसलिए प्रणाम कि आप लोग प्रतिदिन इसका आनंद लेते हैं और धन्य होते हैं। मुझे भी धन्य करता हूँ। आज जो हमने जैसे नोटिफाई किया है इसके लिए तो मैंने नोटिफाई नहीं किया था कि मैं प्रोफेसर हिमकर साहब के रचे हुए छठ मैया के गीत का भी मैं कोई प्रस्तुतिकरण करूंगा। लेकिन ये नंदलाल राय बबलू नंदलाल राय बबलू, अच्छा जी, अखिलेश कुमार जी, बहुत सुंदर मनोरम प्रस्तुति अखिलेश कुमार राय जी हैं। ये अखिलेश कुमार राय जी हमारे बड़े नियमित श्रोता हैं और मित्र हैं। आप लोगों को सूचना के लिए बता दूं, इनके यहाँ समय का मुझे ध्यान नहीं है कि अभी क्या टाइम हुआ होगा अखिलेश जी के यहाँ, क्योंकि ये रहते हैं ओमन में रहते हैं। तो ओमन मिडिल ईस्ट में है, तो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का टाइम डिफरेंस तो हो जाता है। तो उनके यहाँ अभी हमारे यहाँ जो जैसे 7:30 बजा है तो उनके यहाँ अभी 5 बज रहा होगा। हाँ, लेकिन ये चाहे जिस व्यवसाय में भी हो, नियमित रूप से ये श्रीमद् भगवद गीता का भी स्वाध्याय में भाग लेते रहे और अब इसमें विवेक चूड़ामणि में भी ये आ रहे हैं और ये अपनी टिप्पणी भी देते हैं, अपने उद्गार भी व्यक्त करते हैं। मैं देखिए, ऐसे ही संपर्क बढ़ने से आदमी के संपर्क बढ़ते हैं, आपका दायरा खुलता है, आप विशाल होते जाते हैं और पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो कॉस्मिक, नॉट ओनली कॉस्मिक एनर्जी, द कॉस्मिक फॉर्म एंड कॉस्मिक कॉन्शियंस से, आप वैश्विक चेतना से, विश्वात्मा से आप जुड़ जाते हैं। यू हैव टू अनफोल्ड योर सेल्फ, यस, एंड द इंडिविजुअल सेल्फ हैज टू अनफोल्ड टू द यूनिवर्सल सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट इज योग, दैट इज व्हाट इज वेदांत। ये लिख रहे हैं कि 6:05 हो रहा है ओमन में। हाँ, तो 6:05 हो रहा होगा।
तो कोई 1.5 घंटा का अंतर है। तो अखिलेश जी फार्मासिस्ट हैं, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, वुमन गवर्नमेंट में ये फार्मासिस्ट हैं अखिलेश कुमार जी, और बहुत स्नेह प्रेम रखते हैं और बहुत मर्यादित शब्दों के साथ अपनी टिप्पणी देते हैं। मैं इनका आभारी हूँ मैं, और इनका अभिनंदन करता हूँ आप सब लोगों के साथ। आप सब लोग आनंद लीजिए। जैसे कल परसों दिवाली का कार्यक्रम था, तारकेश्वर राय हैं हमारे यहाँ दमन दीव से, तो ये सब लोग भी मेरे भाई हैं, इन लोगों को भी आशीर्वाद है। और हम लोग तो सब परिवार आपके लिए, अच्छा क्या बात है आप लोग हमें भी भावुक कर देते हैं ना। आइए, जैसे कि नोटिफाई किया है मैंने, ये अभी फोटो देख रहा हूँ, ये प्रभात कुमार ये लिखता है या क्या लिखता है, मेरा भतीजा है, सत्येंद्र होगा या क्या क्या लिखता है, ये अपना नाम बदलते रहता है। फोटो तो मैं पहचानता हूँ इसका। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जिस तरह से मैंने नोटिफाई किया है कि विवेक चूड़ामणि, विवेक यानी नॉलेज, और नॉलेज से भी आगे विजडम, और विजडम का क्या है जी, चूड़ा है यानी सिर का मणि है, और चूड़ामणि एक तो मुकुटमणि होती है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इधर अभिलाषा जी भी आई हैं। यदि इसका नाम विवेक चूड़ामणि रखा हुआ है तो मस्तक पर धारण करती है विवेक चूड़ामणि कौन? हमारी बहनें धारण करती हैं, हमारी माताएं धारण करती हैं, हमारी बेटियां धारण करती हैं। इसको मुकुटमणि भी लिख सकते थे। मुकुट में तो पुरुषों के मुकुट में भी मणि लगता है, क्यों इसको विवेक चूड़ामणि लिखा? इसका शीर्षक चूड़ामणि क्यों लगाया? चूड़ा में मणि केवल माताओं के लगता है, और जो मेधा भगवान जब कहते हैं कृति वाक्श्री नारी नाम मेधा स्मृति श्रुति क्षमा, तो ये भगवान का गुण है अपना। जब पुंसत्वम कहते हैं तो आप लोग समझते हैं केवल पुरुषों की बात कहते हैं कि पुरुषों को एडवांटेज है। नहीं, पुंसत्वम का अर्थ केवल पुरुषत्व नहीं होता है। पुरुषत्व लिख देंगे तो पुरुषत्व लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने पुंसत्वम लिखा है। तो ये चूड़ामणि जो है ये मस्तक पर धारण करने की है, जिसको बहनें धारण करती हैं अपने चूड़ा में। सो दिस इज द क्रेस्ट ज्यूवेल ऑफ ऑल नॉलेज। आपने कल आपने सुना है, श्रवण किया है 3 इनके वर्सेस का, 3 श्लोकों का। आप आकलन कर सकते हैं कि किस तरह का एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ intellectual deliberations, thought process, it has been focused and it is being fired at that level. जब पुंसत्वम की बात करते हैं उसका अर्थ है जिसके अंदर पौरुष हो। पौरुष नारी के अंदर भी हो सकती है, वाइटलिटी। पौरुषम पुंसत्वम मीन्स वाइटलिटी। संजीव गौड़ साहब भी आ गए हैं। संजीव भाई को बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम, और इनके साथ डॉक्टर विष्णुलाल गौड़ साहब भी आ गए हैं। इनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करते हुए, और भानु सिंह जी हैं, अनिल राय हैं हमारे भतीजे, सब लोगों की उपस्थिति को प्रणाम। जब पुंसत्वम की बात जहाँ जहाँ इसमें कहते हैं भगवान, तो इट अमाउंट्स टू रेफरिंग टू द वाइटलिटी ऑफ ए पर्सन। क्या वाइटलिटी है, क्या पौरुष है? वो पौरुष और वाइटलिटी महिलाओं में भी हो सकती है, होती है। और इसलिए जब उपनिषद में ऋषि कहता है नायम आत्मा बलहीन न लभ्यम, ये आत्मा बलहीन लोगों के लिए नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि पहलवान लोगों से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान होता है। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य का मतलब हुआ है जिसके अंदर बल ना हो,
आत्मबल ना हो, वाइटलिटी ना हो। बल का अर्थ पहलवानी नहीं है, पहलवान आदमी लोग कई गोबर रहते हैं, किलो और टन से तोले जाते हैं, और बुद्धि और ज्ञान के स्तर पर शून्य है। तो जहां उपनिषद का ऋषि कहता है कि नायम आत्मा बलहीने न लभ्यन न मेधे आना बहुते सूत्रे न, बहुत काबिल हो जाने से, शास्त्र ज्ञान हो जाने से भी नहीं होगा, अब बहुत पढ़ लेने से भी नहीं होगा। नायम आत्मा बलहीने न मेधयाना बहुत, कोई बहुत स्मार्ट हो, JNU में पढ़ने वाला ये न समझ ले कि मैं काबिल आदमी हूँ दुनिया का। दे आर stupids, they don't know anything about what is knowledge and wisdom. Lost, they are lost cases. इसलिए जब पुंसत्वम की बात भगवान कहते हैं तो इट अमाउंट्स टू एंड tantamount to vitality of a person. He or she may be man or woman. ये आपको ग्रहण करना है। ये पहले ही श्लोक में जब गुरु की वंदना करते हैं तो बता देते हैं भगवान शंकराचार्य की मैं क्या कहने जा रहा हूं। जब कहते हैं समस्त वेदांत, सर्व वेदांत सिद्धांत, सर्व वेदांत सिद्धांत की जब बात करते हैं और उसको कहते हैं जो सर्व वेदांत सिद्धांत के का जो विषय है, गोचरम है, जो सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम, फिर तम गोचरम, लेकिन वो मन बुद्धि से अगोचर है। और ऐसे के तत्व ज्ञान करा देने वाला, परमानंद करा देने वाले हमारे गुरु जी की वंदना मैं करता हूँ। किनकी जी? कहते हैं कि मेरे गुरु जी जो हुए हैं भगवत पाद, गोविंद भगवत पाद, भगवान शंकराचार्य के गुरु जी। मेरी धर्मपत्नी पूजा आपके श्री चरणों में प्रणाम करती है, आपको बहुत श्रद्धा से सुनती है। ढेर सारा आशीर्वाद। आपकी पत्नी को ढेर सारा आशीर्वाद। यदि मेरे प्रति जिसकी जो श्रद्धा है उसके अनुकूल तो मुझे रिस्पॉन्ड करना पड़ता है ना। आई हैव टू रीच आउट टू ए पर्सन द वे ही ट्रीट्स मी। आपकी पत्नी को बहुत बहुत आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती। अखंड सौभाग्यवान रहे। जब भगवान शंकराचार्य कहते हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज, दिस ह्यूमन लाइफ and not a man or woman, no distinction between man and woman, no way। आप देखेंगे जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम का मतलब, नर का मतलब ह्यूमन बीइंग। और फिर कहते हैं ततो पुंसत्वम, अतः पुंसत्वम और ततो विप्रता, तत्र वैदिक धर्म मार्ग परता। और देन फिर कहते हैं विद्वान, और फिर उसके बाद कहते हैं विद्वतों के बाद आत्म अनात्म विवेचनम और स्वानुभवो, अपरोक्षानुभूति की ब्रह्मात्मनु संस्थिति मुक्ति। ये कहते हैं कि ये न शत जन्म कोटि भी कृतः पुण्य बिना लभ्यति। सैकड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का ये फल है कि आप ये सुन रहे हैं। सैकड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य का फल जो फलित हुआ है, उसके कारण आप इस सत्संग में बैठे हैं और सुन रहे हैं। विवेक चूड़ामणि को कहते हैं कि ऐसे ये संभव नहीं है बिना पुण्य के। तो आपके जितने संचित कर्म हैं, पुण्य कर्म है, वो प्रारब्ध के रूप में फलित होकर आपको विवेक चूड़ामणि के स्वाध्याय मंडल में आपको स्थापित कराते हैं। भगवान जब कहते हैं, भगवान में आई एम रेफरिंग हियर, भगवान इज आदि गुरु शंकराचार्य, आई एम रेफरिंग टू एज भगवान। जैसे गीता में जब भगवान हम कहते थे तो कृष्ण को कहते थे, उसी तरह से यहाँ जब हम भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं तो आई एम रेफरिंग टू लॉर्ड शंकराचार्य।
कहे दुर्लभम त्रमेव एतत्, आपको दुर्लभ मानव शरीर तो मिल गया 100 करोड़ जन्म के पुण्य के फल के रूप में, लेकिन उसमें भी दुर्लभ हम त्रमेव एतत् देवानुग्रह एतत् हेतुकम। देवानुग्रह, देवानुग्रह यानी गॉड्स ग्रेस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर हियर। कहते हैं क्या 3 चीज है जी? दुर्लभम त्रयमेव एतत्, और कहते हैं देवानुग्रह एतत् हेतुकम। क्या है इसका कारण? देवानुग्रह कहते हैं मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, मनुष्यता और मोक्ष पाने की इच्छा, और महापुरुष का संशय। मैं महापुरुष तो नहीं हूं, लेकिन महापुरुष का संश्रय, आई एम कनेक्टेड टू महापुरुष, आई एम गुड बी। सो ये तीनों का सीक्वेंस एक साथ मिलना ये और दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभतरम तक आप पहुंच गए, आपको उपलब्ध है। और आप यदि इसको मिस करते हैं, छोड़ते हैं, यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ, आप अपने आप को वंचित कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं जी, चौथा श्लोक सुनिएगा। मैंने कल के 3 श्लोकों की आवृत्ति कर दी है, अब आगे चौथा श्लोक आपको बता रहा हूं। चौथा श्लोक जो है वो बृहति वाला है। डॉक्टर गौड़ साहब भी सुन रहे हैं बैठ के, बहुत बड़े बड़े विद्वान सुन रहे हैं। कई लोग स्क्रीन पर नहीं आते हैं, सब आएंगे स्क्रीन पर और अपना कमेंट देंगे तो और आनंद आएगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि क्रिकेट भी हमारे देश की चेतना में प्रविष्ट हो गया है, अभी बार बार इसका विक्षेप पैदा करता है। आगे कहते हैं भगवान शंकराचार्य की ये सब तो आपको मिल गया, लेकिन जो आत्मा के जानने की चेष्टा न करता है, आत्म अनात्म विवेक न करता है और आत्म तत्व को यदि बोध नहीं कर लेता है, आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार, उसको कहते हैं लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम। ये दुर्लभ तो गिना दिए, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम और महापुरुष संश्रय। कहते हैं लब्ध्वा कथंचित नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वम श्रुति पारदर्शनम तो यस्त्वामात्म मुक्तो नयतेत मूढ़धीः स हि आत्महा स्वं विनिहन्ति सद्ग्रहात्। क्या बात है, क्या फोनेटिक्स रचते हैं वीरेंद्र कुमार गिरी जी। ओम नमो नारायण। हाँ, आप लोग मुस्तैद रहिए, समय से रहिए। अशोक कुमार राय जी, आपकी भी उपस्थिति को प्रणाम। सबको मैं प्रणाम कर देता हूँ कि किसी लोगों को भ्रम है कि मैं कोई निम्न जाति वाला होऊंगा और कहीं विद्वान बन गया तो मेरे को प्रणाम कर देंगे तो उनका तो ईमान चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी तुच्छ बुद्धि को क्या करिएगा। वो समझते हैं अपने मन में कि मैं बहुत बड़े परिवार में मेरा जन्म हो गया है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, कहीं इनको प्रणाम कर दिया और कहीं किसी निम्न जाति से प्रमोट होके आ गए हो और कथा वाचन करें तो मेरा तो धर्म गया तो उनको मैं प्रणाम कर देता हूँ कि बेचारे का संकोच तो समाप्त हो जाएगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है इससे मेरा क्या जाएगा, आप मेरे प्रणाम कर देंगे तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, हम मुझे प्रणाम नहीं करेंगे तो नहीं कुछ मेरा जाएगा। मैं तो अपने विशेष परिवार वालों को इसलिए गाइड करते रहता हूँ, संस्कार से संस्कारित करते रहता हूँ कि इसका लाभ ये होता है, आप हमारे साथ जुड़ते हो तो यू शुड नो हाउ टू कंडक्ट इन ए सोसाइटी, इन ए डिस्कोर्स सर्किल, तो उसका आनंद अलग होता है। लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम, कहते हैं कथंचित कदाचित ये दुर्लभ मानव शरीर आपको प्राप्त हो गया। लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम, कथंचित ये मानव शरीर आपको मिल गया,
और तत्रापि पुंसत्वम श्रुतिपार दर्शनम, और उसमें भी पुंसत्वम, पुरुषार्थ वाले बन गए। पुंसत्वम मीन्स पुरुषार्थ वाले, मेन वोमेन इंक्लूडेड, जिसके अंदर वाइटलिटी है, परम विदुषी है, पुरुषार्थ है, पुंसत्व है। कहते हैं लब्धा कथनचित नरजन्म दुर्लभम, यदि आपको दुर्लभ नरजन्म कदाचित मिल भी गया किसी तरह से, और तत्रापि पुंसत्वम, और भगवान ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, पुरुषार्थ भी दिया है, और श्रुतिपार दर्शनम, श्रुति पार दर्शनम, श्रुति को आपको ऐसे आपने पढ़ लिया है, विद्या अर्जित कर लिया है, विद्वान हो गए हैं कि श्रुतियों को आप ट्रांसपेरेंटली देख सकते हैं। श्रुतियों का भी ज्ञान आपको यदि हो गया है, श्रुति पार दर्शनम का अर्थ हुआ वेदांत में भी यदि आपने कुछ हासिल कर लिया है, इतना भी हो जाने के बाद फिर कहते हैं यस्तु आत्ममुक्तौ न जतेत मूढ़धि, और इतना होने पर भी जो यस्तु आत्ममुक्तौ न यतेत मूढ़, अपनी आत्ममुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जो यत्न नहीं करता है, यतेत मूढ़धि, मूढ़धि का मतलब बेवकूफ, स्टूपिड, विमूढ़, इतना कुछ हो जाने के बाद भी यदि जो आत्म तत्व के ज्ञान के लिए जो नहीं यत्न करता है, स ही आत्मा स्वम विनिहंति असद्ग्रहात्, कहते हैं कि वही आत्मघाती है, वो आत्महत्या कर रहा है। ही इज कमिटिंग सुसाइड, ऑल हिज अटेम्प्ट्स इन मंडेन इश्यूज आर अटेम्प्ट टू सुसाइड, सुसाइडल अटेम्प्ट। वाई, कहते हैं कि विनिहंति असद्ग्रहात्, वो सत्य को छोड़ के असत को ग्रहण कर रहा है, पकड़े हुए है। He has discarded the reality and he is holding on to the unreality. सत्य और असत का फर्क उसको नहीं है। विद्वान बन गया है, श्रुतिपार दर्शनम बन गया है। मैंने लिया है नहीं श्रुतिपार दर्शनम, मैंने तुम्हें गीता पढ़ा दिया है, 700 श्लोक की गीता, 18 अध्याय, तो आपको तो हमने श्रुतिपार दर्शनम बना ही दिया ना गुरु कृपा से। और श्रुतिपार दर्शनम बन जाने के बाद इफ यू आर नॉट कमिटिंग योर सेल्फ एंड डिवोटिंग योर सेल्फ इन लिबरेटिंग योर सेल्फ, तो क्या कहते हैं, ये मूढ़धि यतेत न मूढ़धि, ये मूर्ख आदमी जो इसका यत्न नहीं करता है आत्ममुक्ति के लिए, वो क्या है, आत्महा, स ही आत्महा, वही आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है। इफ एवरीथिंग इज लाइंड अप according to the text and you are depriving yourself, you are holding on to the unreal, catching unreal and real you are discarding। भूसा को ग्रहण कर रहे हो, उसमें से अन्न को फेंक रहे हो, discarding the grain, holding on to chaff। कहते हैं कि वो स्वम विनिहंति असद्ग्रहात्, वह स्वयं अपनी आत्महत्या कर रहा है, वो खुदकुशी कर रहा है। कौन, जो कि लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम, लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम। आपको गा के सुना देता हूँ, आपको कहे, लब्ध्वा कथंचित नरजन्म दुर्लभम, किसी तरह से कदाचित नरजन्म जो दुर्लभ है वो प्राप्त हो जाने के बाद, और तत्रापि पुंसत्वम, और फिर उसके बाद शरीर भी ठीक ठाक है, पुंसत्वम भी है, वाइटलिटी भी है, और उसके बाद श्रुति पारदर्शनम, पारदर्शिता जो श्रुति की है उसको भी समझ लिया है, जान लिया है, श्रुति दर्शन को भी जान लिया है। और ये सबके बाद यस्तु आत्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धि, ये सब हो जाने के बाद भी निर्मल पांडे कहाँ रहते हो भाई? एक भतीजा है मेरे गांव का, है मेरे भाई का, मेरे चचेरे भाई हैं मेरे गांव में, पांडे भी हैं ना, मैं भी तो पांडे वाला बिरादरी का, तो मैं तो पराशर गोत्री हूँ। एक अनिल राय और आ गए हैं जी, आपका भी अभिनंदन है, आपको भी बहुत सारा आशीर्वाद। चंद्रभूषण मेरा भांजा वाला चंद्रभूषण है कि कोई और है? वो मेरा भांजा ही है।
चंद्रभूषण प्रणाम, हाँ मामा करके प्रणाम कर रहे। तो मेरी मेरी बहनोई हैं चंद्रभूषण के पिताजी, तो दीनानाथ जी, उनको भी प्रणाम है बहुत बहुत, वो भी सुन रहे होंगे। यस्तु आत्ममुक्तौ न यतेत मूढ़धी, इतना होने के बाद भी जो मूर्ख व्यक्ति, मूढ़धी कहते हैं, मूढ़धी मतलब मूर्ख, विमूढ़, सब कुछ जुटा दिया भगवान ने, और तुमने क्या पकड़ा हुआ है? असद्ग्रहात। सही आत्मा स्वम विनिहंति, स्वही आत्मा, वही आत्मघाती है, वही सुसाइड कर रहा है, और स्वम विनिहंति, अपने आप की हत्या कर रहा है वो। क्यों? बाई होल्डिंग ऑन टू असद्ग्रहात, असत को पकड़े हुए है, सत को छोड़ दी। आगे क्या कहते हैं भगवान? यही भगवान शंकराचार्य ऐसे मारते हैं बम, ऐसे थोड़े छोड़ते। हिंदू और सनातन धर्म को पुनर्जीवित कर देने वाला ऐसे कोई थोड़े थे शंकराचार्य जी। पूरा तमाम हिंदुस्तान में घूम के रौंद दिया, जितने भी विरोधी थे सनातन परंपरा के, रौंद दिया। क्रस्ड, he crushed, he defeated, he vanquished all contrarians, those who were holding beliefs contrary to our traditions, our culture, फिर से जिंदा कर दिया। He one-man army, he was the one-man army and commander who vanquished all contrarians with his sheer knowledge and wisdom. Salute, a very warm salute to this, to the hero and icon of Vedic wisdom. अरे सारे सन्यासी लोग मुस्लिम विद्या के सब खा रहे हैं, चाहे जितने मिशन बने हैं ना, रामकृष्ण मिशन और all saints and monks of highest order, they have been touched by Vivek Chudamani. Swami Vivekananda was not only touched, he was influenced. All his thoughts were influenced by study of Vivek Chudamani, he has mentioned. आइए सुनिए रजनीश पुष्कर जी प्रणाम। कैसे हो रजनीश, ठीक हो? आप लोग समय से भी आ जाया करिए ना, हाँ, और पहले वाला भी सहेज लेना। अब यहाँ कहते हैं पांचवें, अभी मुझे चिंता है कि मेरे मित्र तेज प्रकाश श्रीवास्तव जी नहीं आए हैं, पता नहीं क्या बात है। आगे कहते हैं पांचवें श्लोक में भगवान शंकराचार्य, इतः कोनु अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभम, हर बार दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ का मतलब आसानी से आपको मिला नहीं है ये जन्म, कोटि जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर वो जो फलित हुआ है प्रारब्ध के रूप में, ये दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। ईतः को कहते हैं कि यहाँ पर को नु, और अब ये बताइए कि कोनु अस्ति मूढ़ात्मा, ऐसा मूर्ख कौन होगा जिसके करोड़ों जन्मों के सुकृत का पुण्य फल मिला हुआ है, उस फल को ऐसे ही बेकार कर दे रहा है। आपको कोई फल मिले तो सब ले जाके अब क्या करिएगा, इधर ही कहीं गड्ढा में फेंक दीजिएगा। अरे लाज ले जाके आप अपने परिवार में, आप अपने मोहल्ले में, गांव में शेयर करते हैं कि ये इतना बड़ा फल हमारे यहाँ आया है। कोई 12 से कमा के जाता है तो प्रसाद ले जाता तो बांटते हैं, जिसके यहाँ जितना आता है प्रसाद बांटते हैं, शेयर करते हैं। राजनाथ पांडे जी कैसे हैं? प्रणाम। आप लोग सब ठीक ठाक हैं? देखिए, विवेक चूड़ामणि नहीं सुनेंगे तो आप लोग बहुत बड़ा अपने साथ ही कर रहे हैं अन्याय। मेरे के साथ क्या करेंगे? मैं तो
प्रवचन करता जाऊंगा, मेरे पास एक आएंगे, दो आएंगे, कोई भी आएगा तो मेरे लिए क्या। लेकिन मुझे आपके लिए कंसर्न है कि यदि ये आप लोग छोड़ देते हैं, मिस करते हैं, यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योरसेल्फ। इसलिए भगवान कहते हैं इता को अस्ति इता को नु अस्ति। अरे भाई, ऐसा कौन व्यक्ति है जो नु अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। स्वार्थ कहते हैं अपने फायदे की बात को, प्रमाद्य कहते हैं आलस्य करना, टाल मटोल करना। कहते हैं कि ऐसा कौन होगा बेवकूफ आदमी, मूढ़ात्मा। कहते इतः को नु अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु, जो स्वार्थ है, अपने फायदे के स्वार्थ के लिए प्रमाद्यति आलस करता है। मुफ्त में कुछ बट रहा है तो उसमें आपको लाभ है तो सब लोग जाके लाइन में लग जाते हैं। इसके लिए क्यों नहीं लगते? समझते हैं कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कहते हैं कि आपका परम स्वार्थ है इसमें, ये परमार्थ में। पिता को नु अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। अपने अर्थ के लिए, अपने फायदे के लिए भी प्रमाद कर रहे हो। तो हैप्पी शुक्ला जी, आप हमेशा हैप्पी रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्ला जी, आप प्रणाम करें या ना करें, मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा ऐसे आपको। मुफ्त में भी मैं बांटता हूँ आशीर्वाद, बिना प्रणाम किए हुए। इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति। अपने स्वार्थ में भी प्रमाद करता है, आलस्य करता है। दुर्लभम मानुषम देहम, ये मनुष्य का शरीर, मानव शरीर जो दुर्लभ आपको मिला हुआ है। दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि पौरुषम। दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला हुआ है और पौरुषम। जब जब पौरुषम कहते हैं तो ये मत समझिए कि पुरुष हो गए, अरे नहीं, आपके अंदर सामर्थ्य है, वाइटलिटी है, योग्यता है, इसको पौरुषम कहते हैं। लोग समझते ही नहीं, पढ़ाते नहीं, उनको आता नहीं है। स्वामी शंकराचार्य जी को, भगवत पाद शंकराचार्य जी को समझने के लिए उस ऊंचाई पर पहुंचना पड़ेगा जहां से वो फायर कर रहे हैं, नहीं तो सब मिस फायर हो जाएगा। जब पौरुषम कहेंगे तो आप हाँ जी हम पुरुष बन गए हैं, इसलिए नहीं, आप तो पुरुष है ही नहीं, आप तो क्लीव हैं, आप क्लीव हैं। उनको कहता मूढ़ थी इता को नु अस्ति। यहां कौन ऐसा हो सकता है जो मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे, अपने अर्थ के लिए, अपने फायदे के लिए बात हो, फिर भी प्रमाद्यति, फिर भी आलस करके पड़ा हुआ है। मैं कोई आपसे मांग रहा हूं क्या? आई डोंट आस्क एनी फी फॉर दिस lecture from anyone. It is free and it is aired all over the world. Nobody is paying anything and it is freely available to all in equal measure. किसी को ज्यादा और किसी को कम तो नहीं। आप जानते हैं, I am floored, I am overwhelmed. अभिषेक कुमार हैं या अखिलेश कुमार हैं जो ओमन में रहते हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी रोज आपका ये प्रवचन सुनती है और आपकी पूजा करती है। डू यू थिंक आई एम टू बी वर्शिप्ड? इट ऑल गोज टू केशवम प्रतिगच्छति। भगवान को पहुंचता है, मेरे गुरु को पहुंचता है, मेरी क्या औकात है? आप खजाना दे रहे हैं विप्रश्रेष्ठ, आपका ये विश्लेषण आने वाली पीढ़ियों के लिए खजाना होगा। लूट लो, भागो मत, खजाने को लूटो। दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्य तत्रापि, मनुष्य शरीर और उसमें भी पौरुषम आपको मिला हुआ, पुरुषार्थ है, चलने फिरने लायक है, ठीक ठाक है, ये पुरुषार्थ। आगे कहते हैं कि देखिए आप ज्यादा भ्रम में मत रहिए। आपको बता दे रहा हूं, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं इतना कुछ मिलने के बाद भी मैं आपको वहां ले चलूंगा जहां सब कुछ मिल जाएगा। परमात्मा तत्व का दर्शन कराऊंगा, आत्म तत्व का दर्शन कराऊंगा, आत्मोध कराऊंगा, आपको लिबरेट कर दूंगा, आपको मुक्त कर दूंगा। जहां शिष्य कहेगा कि मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया,
जैसे अर्जुन कह रहे थे भगवान कृष्ण को, क्या मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया, उसी तरह से यहाँ शिष्य कहेगा। अभी तो गुरु शिष्य की वार्ता ही प्रारंभ नहीं हुई जी। गिरीश रंजन जी कैसे हैं? ओम नमो नारायण। अभी तीसरे श्लोक में, आज का तीसरा यानी छठा है, आखिरी है। 8:02 हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके मेरे मित्र लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डोज मत लीजिए, खुराक थोड़ा कम कम ही चले तो अच्छा है। आगे कहते हैं भगवान की, देखिए, बिना महापुरुष संशय के मैंने आपको बता दिया कि नहीं होगा। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। महापुरुष संशय काहे के लिए होता है? आपका मार्गदर्शन करने के लिए, अपनी पूजा कराने के लिए नहीं होता है। ये तत्व दर्शन है। यहाँ कहते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान से बहुत मत समझना। शास्त्रीय ज्ञान अलग है। जेएनयू में पढ़ने से कोई मुक्त हो जाएगा ऐसा नहीं है। लुच्चा बन सकता है जेएनयू में पढ़ के, जेएनयू में लुच्चा बन सकता है, लफंगा बन सकता है, लकुराधी बन सकता है, झगड़ालू बन सकता है, कॉन्ट्रेरियन बन सकता है। ज्ञान नहीं होगा आत्मज्ञान। वहाँ आत्मज्ञान क्या होगा? वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है आत्मज्ञानी, तो वो पढ़ेगा कहाँ से? हमने आत्मज्ञान को छोड़ दिया है कि इसको फील्ड में छोड़ दो। किसके जी? मठाधीश लोगों का। और वहाँ कोई पढ़ने जाता ही नहीं। वहाँ पढ़ने वालों को क्योंकि नौकरी नहीं मिलती, इसीलिए बेचारे पढ़ते। अब कुछ प्रयास हो रहा है, मैं देखता हूँ कौन लोग इसमें आते हैं। भगवान शंकराचार्य आगे कहते हैं कि बदंतु शास्त्राणि जंतु देवान। ध्यान से सुनिएगा, इसमें किसी की निंदा नहीं है। इसमें यह है कि ज्ञान से कैसे, बोध से कैसे मुक्ति होती है, ये इसकी प्रशंसा अनुशंसा है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। और आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्ति न सिद्धति ब्रह्म सतांतरेपि। ध्यान से सुनिए, ईच एंड एवरी वर्ड इज सो crucial and important to be noted and to be remembered is बदंतु शास्त्राणि यजन्तु देवान। पूरे शास्त्र के निर्धर के लिए, आगे कहेंगे निर्धरी। आप जैसे वर्षा कर दें सारे मंत्रों की और व्याख्या कर दें, बदंतु शास्त्राणि, सारे शास्त्र का आप कर दें भाषण, जैसे जेएनयू में करते हैं। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान। और देवताओं का यजन करें, पूजा करते रहें, चाहे जितने देवता का कर लें, इंक्लूडिंग साईं बाबा और कोई मजार और फजार भी। इडियट्स। यजन्तु, भगवान कहते हैं यजन्तु देवान। वदन्तु शास्त्राण, शास्त्रों के भाषण से, प्रवचन से, देवताओं के यजन से। कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। यजन्तु देवान। एक तो यजन करते हैं और यहाँ कहते हैं कि भजन्तु देवता, और भजन करते हैं। कुर्वन्तु कर्मा यानी कोई अपना कर्म भी करते हैं, पूजा भी करते हैं देवताओं की। कहते हैं जितना भी कर्म कर लीजिए, जितना देवता की पूजा कर लीजिए, जितना भाषण सुन लीजिए, कर लीजिए शास्त्रों का, लेकिन आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्ति न सिद्धन्ति ब्रह्म सतांतरेपि। लेकिन बिना आत्मैक्य बोध के, आत्मैक्य बोध क्या होता है जी? आत्मैक्य बोध है ना, तो ब्रह्म यानी परमात्मा और आत्मा का एक होना, सिमिलैरिटी कहते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ सिमिलैरिटी इसको कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में। जब तक सिमिलैरिटी और सिंगुलैरिटी नहीं हो जाएगा अप्रोच और एटीट्यूड में विथ गॉड एंड क्रिएटर and the creation, unless you establish the similarity and singularity, ब्रह्मात्मक ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जब से
जब तक आत्मा परमात्मा का एकात्म का बोध न हो जाए, सुन लेना कह लेना नहीं, बोध हो जाए, अनुभव हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। कहते हैं कि आत्मैक्य बोधे न विनापि मुक्ति ही। बिना आत्मबोध के, आत्मबोध यानी आत्मैक्य बोध, परमात्मा और आत्मा की एकता, सिमिलैरिटी और सिंगुलैरिटी का जब तक अनुभव ना हो जाए एकत्व का, तब तक फुल्ली कनेक्टेड नहीं होंगे आप, युक्त नहीं होंगे। तो कहते बिना भी मुक्ति ना, मुक्ति नहीं हो सकती, आप मोक्ष नहीं मिल सकता है। मुक्ति न सिद्धति ब्रह्म शतांतरेपि। ब्रह्मा जी के 100 साल, शतांतरे यानी 100 साल, ब्रह्मा जी का 100 जन्म और 100 साल यदि हो जाए, ब्रह्मा जी का 100 करोड़ बहुत होता है, बड़ा, हमारे 100 करोड़ के बराबर नहीं होता। उनका तो एक दिन ही हमारा कोई युग के बराबर होता है। तो फिर इस दिन से 365 दिन और उस जिससे करोड़ों करोड़ साल कहते, करोड़ों साल आप नाक रगड़ लीजिए इधर उधर देव मंदिर में, चाहे, अरे वो तो बच्चों के लिए है, और चाहे करोड़ों आप जाके प्रसादी खा लीजिए इधर उधर घूम के, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं होने का। वदन्ति शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। कितना भी कर्म कर लीजिए, कोई जितना भी देवताओं का भजन कर लिए, कुछ नहीं होगा। नथिंग एक्रूज टू यू, नथिंग एक्रूज टू यू इन योर स्पिरिचुअल अकाउंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। आत्मैक्य बोधेन विनापि मुक्ति और सिद्धन्ति ब्रह्म शतांतरेपि। ब्रह्मा जी के 100 करोड़ वर्षों के बाद भी मुक्ति नहीं हो सकती है। सो दी ओनली वे टू मुक्ति इज ब्रह्मात्मैक्य। आत्मा परमात्मा की एकत्व का बोध हो जाए, बोध हो जाए, सुन लेना नहीं, बोध हो जाए। यू हैव टू डेवलप द सेंस ऑफ यूनिटी, यूनिटी विथ डिविनिटी। यस, अरे यार कितनी तरह से अंग्रेजी में, हिंदी में मैं भी तो आप लोगों को समझाता हूँ। बहुत गुरुजी लोगों से जो कुछ भी दिया सब आपको देने का प्रसादिक प्रयास तो होता है। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं रजनीश बाबू, और फिर कल फिर ऐसे ही चलेगा। और 7वें से या 7वें का कर लिया जाए, अभी तो 1 घंटा से कमी हुआ, तो 7वें का भी हो जाए, हाँ 7वें का भी हो जाए, सुन लीजिए, तब उसके बाद वाणी को विराम देंगे। आगे भगवान कहते हैं सीधा, अच्छा ये सब जीतना है ना, ये हंटर है, हंटर, हंटर समझते हैं ना, इधर उधर भागे घोड़ा मारे ना, वीप है ये, भागेगा इधर। हे भगवान शंकराचार्य जी का दिया हुआ हंटर है। क्या कहते हैं? अमृतत्वस्य नाशास्ति वेत्ते नैत्य वही श्रुति। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इत्येव हि श्रुतिः। ब्रवीति कर्मणो मुक्तेर अहेत्वं स्फुटं यथा। क्या है जी ये? स्फुट यतः अमृतत्वस्य न आशास्ति। अमृतत्व क्या है? वही अमरत्व है और वही अमृत तत्व की प्राप्ति है, वही ब्रह्मात्मैक्य है, वही परमात्मा का दर्शन है, वही आत्मदर्शन है। उसी को अमृत तत्व कहते हैं, अमरत्व की प्राप्ति। अमृत मिल जाना, कहते हैं कि अमृतत्वस्य न आशास्ति। अमृतत्व की आशा नहीं कर सकता है वो आदमी। कौन? वित्तेन इत्येव हि श्रुति। श्रुति इस तरह से कहती है। क्या श्रुति इस तरह की घोषणा करती है? वेद घोषणा करता है कि वित्तेन, वित्तेन का अर्थ हुआ कि धन से,
धन से आप खरीद नहीं सकते हैं अमृत को। नहीं तो जितने धनाढ़ लोग हैं ना, हम सब लोगों को भूखे मार देते, खाली विष पीने के लिए हम लोगों को मजबूर कर देते। और जितना अमृत है ना, सब खरीद के अपने पास रख लेते, खुद पीते, परिवार वालों को पिलाते और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी बंद करके रख देते। लेकिन ये जानते हैं क्या कर रहे हैं? ये मूढ़ी हैं, मूर्ख है। ये अमृत तत्व खरीद नहीं रहे हैं वित्त से, क्योंकि होता ही नहीं। वेद श्रुति कहती है अमृतत्वस्य नाशास्ति न आशास्ति वित्तेन इत्येव, कहते हैं इत्येव ही श्रुति कहती है कि वित्त से आप अमृत तत्व नहीं। आप जानते क्या है? वित्त जो है धन है। ये सारा ड्रग खरीद के पी रहा है, खा रहा है। खाली मुंबई वाला नहीं, जिसके पास भी धन आ गया, पागल होके वो विष खरीद रहा है। ड्रग विष ही है ना, और वह पी रहा है, अब मर रहा है। अरे नोएडा लॉन्ड्री इज वाचिंग। हाँ, ये भी आप कभी जुड़े थे भी नोएडा लॉन्ड्री वाले? हाँ बेटे, जरा नंबर देना ना इसमें आप। तो मैं बात करूँगा आपसे। नोएडा लॉन्ड्री वाले एक है, वो ही इज ऑल्सो वाचिंग। तो यजन कहते हैं जिसके लिए यज्ञ किया जाए वो यजन है। यज्ञ की प्रक्रिया को यजन कहते हैं। यजन शब्द से ही यज्ञ बना है, और इसका कई जगह उच्चारण यज्ञ को यज्ञ कहते हैं, यज्ञ। तो यजन शब्द का अर्थ होता है यज्ञ करना। और कवि देवताओं के लिए खुश करने के लिए यजन करते हैं ना, तो कहते हैं यजंतु देवान, देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करते हैं। और कहते हैं कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। तो भजन्तु का अर्थ होता है भजन करना भी, भजन्तु का अर्थ होता है सेवा करना भी। हाँ, भज साधु से बना है, तो भजन्तु मतलब सेवा करना भी और भजन करना भी। तो भजन से भी, सेवा से भी, यजन से भी ये नहीं होगा। कैसे होगा जी? आत्मैक्य बोध से होगा। यहाँ कहते हैं 7वें श्लोक में भगवान, यजन का अर्थ है यज्ञ करना किसी के निमित्त। अमृतत्व नाशास्ति अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन व इत्येव श्रुति। वित्तेन मतलब धन से आप अमृत तत्व को खरीद नहीं सकते। धन से तो खरीद सकते हैं, ड्रग खरीद कर पी रहे हैं, और लात जूता भी खा रहे हैं, और मूँछों पर ताव दे के घूम रहे हैं। इनका क्या होगा? आप कह रहे हैं कि इनका क्या होगा? इनके परलोक के लिए थोड़े कर रहे हैं। इनको इस लोक में ही कुछ नहीं मिल रहा है। इनको बढ़िया चीज खाना चाहिए, तो ड्रग पी के नशा में सो रहा है, कुंभकर्णी निद्रा में। और बना हुआ है नेता। नेता यानी रास्ता दिखाने वाला। खुद ही पागल है, अंधा है, दूसरे का रास्ता क्या दिखाएगा? ऐसा रजनीश जी, आप लोग जिनको नेता समझते हैं ना, वो सब खुद ही पागल है, अंधा है, उसका रास्ता है ना। अंधे ने नीति अंधा है, अंधा लोगों के नेता बना हुआ। कहते हैं ब्रवीति श्रुति, ब्रवीति क्या ब्रवीति? कर्मणों मुक्ति है अहेतुत्वम स्फुटम यतः। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सकाम कर्म, यहाँ सकाम कर्म के हैं। कर्मणों मुक्ति है अहेतुत्वम। कर्म कोई भी मुक्ति का अहेतुत्वम है, और स्फुटम मतलब स्पष्ट हो जाता है। मुक्ति अहेतुत्वम स्फुटम यतः। जैसे कोई भी आप कर्म कर लें, किसी भी कर्म का फल मुक्ति होता है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। देयर इज नो फॉर्मूला, इट इज ऑब्वियस। स्फुट का मतलब होता है कि संपुट माने बंद, अस्फुट माने खुला हुआ, स्पष्ट। स्फुट मीन्स स्पष्ट, खुला हुआ, और संपुट मतलब बंद। कहते हैं कि ब्रवीति, कौन ब्रवीति? श्रुति ब्रवीति। श्रुति कहती है कि कर्मणः मुक्ति अहेत्वम। अहेतु का मतलब इसका कारण नहीं हो सकता है कि फला कर्म करने से, श्रुति ऐसा कहती है कि फला कर्म करने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा कोई है नहीं। श्रुति में देयर इज नो फॉर्मूला एट ऑल।
in the Vedic texts which denotes that such and such actions result into liberation and emancipation. There is no such formula in Vedic texts. क्या कि फला कर्म करने से मुक्ति हो जाएगी। पहले बता दिए कि भजन से नहीं होगा देवताओं के, यजन से नहीं होगा, यज्ञ से नहीं होगा, किसी कर्म से नहीं। कर्म है ही नहीं, केवल और केवल ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है, और कोई इसका विधान नहीं है। आगे आगे चलते रहिए, बताते जाएंगे, वेद के सूत्रों को बताते जाएंगे, सारे उपनिषद के सूत्रों को, और सबका सार तत्व निकाल के आपको एक्सट्रैक्ट बनाया हुआ है। जैसे बनता है ना घूटी, अमृत की घूटी है ये विवेक चूड़ामणि, सिर पर धारण करने वाले। हाँ, चलिए आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल यहाँ से फिर 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कुछ तनी मनी व्याख्या में रह गई होगी तो बता देंगे कि इसका क्या तात्पर्य होता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये आज भैया दूज का पर्व था, तो इसके बारे में भी कुछ लोग मुझे पूछने लगते हैं, पर्व त्योहारों के बारे में भी। कोई लोग जानते हैं कि मैं कर्मकांडी भी हूँ, कई लोग जानते हैं कि मैं ज्योतिषाचार्य भी हूँ, कोई लोग जानते हैं कि वेदांत हूँ। लेकिन मेरी जो शिक्षा है वो तो योग और वेदांत की है ना, तो दो शास्त्रों की लेने की मेरी पकड़ है, मेरी शिक्षा है और मेरी रुचि भी है, और जो है मेरे पास वो सब आप लोगों के साथ बांटना है, शेयर करना है, और क्या। और दूसरा ऐसे ढूंढ ढपड़ा करने का, हाँ जी ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, जंतर मंतर, ये सब कुछ नहीं करते हम। मेरा ढोंग से बहुत बड़ा विरोध है। हाँ, आप लोग आशुतोष कुमार, आशुतोष जी कैसे हैं बेटे? ओम नमो नारायण। और भानु सिंह जी, अखिलेश कुमार जी धनबाद में, समझ गया। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भैया दूज का भी बहुत बहुत बधाई, और गोवर्धन पूजा भी आज होती है, और आज से लग्न का शुरुआत हो जाता है, मुहूर्त का शुरुआत हो जाता है। तो जो कन्या के पिता हैं वो उसके लिए वर के ढूंढने की तलाश में निकल पड़ते हैं, और सब कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। फिर कल मिलते हैं। और परसों से तो जो ये महापर्व है षष्ठी व्रत का, वह तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश बाबू आपका, और पूजा को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। सब लोग आप लोग प्रसन्न रहें। और परसों से 4 दिवसीय छठ महापर्व का भी प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए भी तैयारी चल रही है। सबको बहुत बहुत शुभकामना। कल फिर मिलते हैं। ओम नमो नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामना। प्रणाम आप सबको, और कल फिर मिलते हैं।